Yes, good afternoon, third class. Now we start practice exercise 8.7. हम इसके 1 to 6 तक क्वेश्चंस कर लिए थे हमने. नेक्स्ट आज 7 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 इज ऋषि bought biscuits for 6.50, milk for 8.75 and buns for 11.25. तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल. ऋषि ने बिस्किट खरीदे 6.50 रुपीज़ के, मिल्क खरीदा 8.75 का और बंस खरीदे 11.25 के. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि टोटल ऋषि ने कितना मनी स्पेंड कर दिया इन पर. ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा. ऋषि बॉट बिस्किट इज इक्वल्स टू 6.50. ऋषि bought milk is equals to rupees 8.75 and Rishi bought buns is equals to 11.25. टोटल ही स्पेंड इज इक्वल्स टू, इन तीनों का ऐड हो जाएगा तभी हम टोटल मनी फाइंड कर पाएंगे. तो हम इन तीनों को एडिशन की फॉर्म में लिख देंगे. 6.50, 8.75 एंड 11.25. इनको ऐड किया तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा. 5 और 5 10, 10 की 1 कैरी, 7 और 5 12, 12 13 14 और 1 15, 15 का 5 और 1 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 1 कैरी, 1 और 1 2. क्या आंसर आ गया. 26.50 रुपीज़. ओके, ऋषि ने टोटल कितना स्पेंड कर दिया इस पर. 26.50 रुपीज़. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर हो गया. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8. आभा हैड 245.50 रुपीज़ इन हर पर्स. शी परचेज्ड ग्रॉसरी for rupees 144.75 and vegetables for 23.75 rupees. She paid 12.50 rupees as rickshaw fare. How much money was left with her? इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है. आभा के पर्स में 245.50 रुपीज़ थे. ठीक है, उसने 144.75 रुपीज़ की तो ग्रोसरी खरीद ली, 23.75 की वेजिटेबल्स खरीद ली और रिक्शा वाले को 12.50 रुपीज़ पे कर दिए. तो अब उसके पास कितनी मनी लेफ्ट हो जाएगी या बच जाएगी. तो देखिए कैसे करेंगे. जितने का भी उसने सामान खरीदा है या उसने जितना भी खर्च किया है उन सब का हम क्या कर देंगे ऐड, और जो टोटल मनी उसके पर्स में थी उसमें से उसको माइनस कर देंगे. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम. आबा हैड इन पर्स इज इक्वल्स टू 245.50, इतने उसके पर्स में पैसे थे. शी परचेज्ड ग्रॉसरी, ग्रॉसरी कितने की खरीदी 144.75. वेजिटेबल्स कितने की खरीदी 23.75. शी पेड रिक्शा, रिक्शा वाले को कितना पे किया उसने 12.50. अब इन तीनों मनीज़ का हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तभी हमारे पास आ जाएगा टोटल स्पेंड मनी. उसने टोटल कितना मनी स्पेंड कर दिया उसमें से. तो क्या आंसर आ जाएगा इन सबको ऐड करने पर 181. ओके, तो शी लेफ्ट मनी इन हर पर्स. अब उसके पर्स में कितने रुपीज़ अब बच जाएंगे. इतने रुपीज़ 181 उसने खर्च कर दिए, तब उसके पर्स में कितने रुपीज़ बचेंगे वो बताना है. 245.50 माइनस 181. इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर आया माइनस करने पर 64.50 रुपीज़. ठीक है, इसको हमने माइनस करना है. माइनस करने पर क्या आंसर आएगा 64.50 रुपीज़. ठीक है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन क्या है. सोनू deposited rupees 310.50 in his bank on Monday and 125.75 on Tuesday. On Friday, he withdrew 284.50 rupees. How many
रुपीज़ आर देयर इन हिज अकाउंट नाउ। सोनू ने अपने बैंक अकाउंट के में 310 रुपीज़ मंडे को जमा करवाए थे, डिपॉजिट करवाए थे और 125.75 रुपीज़ ट्यूसडे को डिपॉजिट करवाए थे। अब फ्राइडे को उसने क्या किया, 284.50 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ का मतलब होता है निकालवा लिए, ठीक है। विड्रॉ का मीनिंग होता है निकलवाना। तो उसने इतने रुपीज़ क्या कर लिए, निकलवा लिए। तो अब उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ रह गए, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल मनी फाइंड करेंगे। देखिए, सोनू डिपॉजिट मनी इन बैंक ऑन मंडे। मंडे को कितने रुपीज़ डाले उसने बैंक में, 310.50। एंड सोनू डिपॉजिट मनी इन बैंक ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने डाले, 125.75। टोटल डिपॉजिट मनी, टोटल उसने कितना डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, 310.50 प्लस 125.75। इनका ऐड किया, एडिशन करने पर मेरे पास क्या आंसर आ गया, 436.25 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, ही विड्रॉ मनी ऑन फ्राइडे। उसने फ्राइडे को मनी विड्रॉ करवा ली थी, कितने रुपीज़, 284.50। अब उसके अकाउंट में कितने रह गए, तो लेफ्ट मनी इन बैंक अकाउंट इज इक्वल्स टू 436.25 माइनस 284.50। इनको हम क्या कर देंगे, माइनस करने पर मेरे पास क्या आंसर आएगा, 151.75। ओके, मतलब इतने रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में रह जाएंगे। ओके, थर्ड क्लास, यस। नेक्स्ट 10th लास्ट क्वेश्चन देखिए। मनु हैड 100.50 रुपीज़। हिज फादर गेव हिम 45.75 रुपीज़। He purchased a carom board for 64.25 and a calculator for 48. How much money is left with him? मनु के पास 100.50 रुपीज़ पहले से ही थे, फिर उसके पापा ने उसे 45.75 रुपीज़ और दे दिए, ठीक है। तो इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, टोटल। और देखिए, फिर उसने कैरम बोर्ड खरीद लिया 64.25 रुपीज़ का और एक कैलकुलेटर खरीद लिया 48 रुपीज़ का। तो अब बताना है कि उसके पास टोटल कितने रुपीज़ अब बच गए। तो हम पहले क्या करेंगे, जो मनु के पास रुपीज़ थे वो और जो उसके पापा ने उसे पैसे दिए थे उन दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन को, मनु हैज़ रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100.50 रुपीज़ एंड हिज फादर गिव हिम, उसके पापा ने उसे कितने रुपीज़ दिए थे, 45.75। टोटल ही हैज़ मनी, टोटल उसके पास कितनी मनी हो गई अब, 100.50 प्लस 45.75। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 146.25। तो टोटल मनी उसके पास कितने रुपीज़ की हो गई, 146.25। अब उसने क्या किया, एक कैरम बोर्ड और एक कैलकुलेटर ख़रीदा है। तो ही परचेज कैरम बोर्ड इज इक्वल्स टू 64.25 रुपीज़ और कैलकुलेटर कितने में, 48 रुपीज़ में। अब टोटल स्पेंड मनी, टोटल इसने इन दोनों में कितना खर्च कर दिया, तो इसमें भी हमें पहले ऐड ही करना पड़ेगा। तो हम 64.25 प्लस 48 रुपीज़ को ऐड करेंगे। ऐड करने पर मेरे पास क्या आंसर आएगा, 112.25। अब हमें फाइंड करना है कि उसके पास अब कितने रुपीज़ बच गए। तो ही लेफ्ट मनी इज इक्वल्स टू, उसके पास कितने रुपीज़ थे स्टार्टिंग में, 146.25 और उसने कितने रुपीज़ लगा दिए थे, 112.25। इन दोनों का माइनस किया, माइनस करने पर क्या आंसर आया मेरे पास, 34 रुपीज़, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज 8.7 कंप्लीट और इसे आप अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लोगे। ओके थर्ड क्लास, थैंक यू।